व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे हम जीत गए। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या बॉलिंग मस्त मजेदार। हम जीत गए से वो वाला याद है लगाने वाला, हम जीत गए। तो पाहुल वाली भाई की वीडियो आ चुकी, करेंगे साथ में एंजॉय। पाकिस्तान भी लाइक ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है, कैसे हार जाते हैं। 1 2 3 गो। हेलो जी पाकिस्तान, सेकंड मैच यू परफॉर्म, व्हाट हैपनिंग भाई। आईसीसी टूर्नामेंट आएगा जाएगा, नॉकआउट्स आएंगे जाएंगे, लेकिन ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो स्ट्रीक है ये नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि देखो ट्रॉफी का तो पता नहीं, लेकिन अगर बात पाकिस्तान को हराने की हो तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया ऑटोमेटिकली आगे आ जाती है। जैसा कि मोदी जी ने खुद कहा है, चलिए होता है, अब यूएसए से हार गए थे तो इंडिया से हारने में कैसी शर्म। चलिए होता है। देखो माना वी माइट बी चोकर्स इन टफ सिचुएशंस, लेकिन इस बार जो टीम सामने थी वो चोकर्स नहीं जोकर। पिछली बार कांड विराट कोहली करके गया था और इस बार जसप्रीत बुमराह ने करके दिखाया है। एक बार सब लोग ये विन प्रेडिक्टर देख लो, और अगर कभी कोई पूछे कि बुमराह क्या कर सकता है एक मैच में, तो उनको ये विन प्रेडिक्टर और उसके बाद ये मैच का रिजल्ट जरूर दिखा देना। यार 2022 के वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली इस सिचुएशन में था तब 15% विन की प्रेडिक्शन थी, और इस मैच में उससे आधी 8% विन की प्रेडिक्शन थी सिर्फ इंडिया की, फिर भी जीत गए। अब इसका डेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इंडिया ऐसे मैचेस में यूजुअली 18th या 19th ओवर में ही कमबैक करती है। दुश्मन को लास्ट मोमेंट तक यही एहसास दिलाना कि भाई तुम ही जीत रहे हो, लेकिन फिर मैच खत्म होने के बाद पता चलता है कि भाईजान अपना तो फिर से कट गया। हाँ जी दोस्तों, क्या कहते हैं टोटल कितना होगा इंडिया का? अजी जितना भी होगा पाकिस्तान से ज्यादा ही होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाई स्टेक्स बड़ा मैच, पैक्ड स्टेडियम, और फिर आती है न्यूयॉर्क की खटारा पिच। एक तो 19 वैसे ही हमारा पीछा नहीं छोड़ता, और इस मैच में 119 पे ही अटक गए। कहां आईपीएल के वो दिन थे जब 120 रन पावर प्ले में ही बन जाते थे। हम तो बस यही उम्मीद कर रहे थे कि बारिश वापस आ जाए और किसी तरह हमें इस मैच से बचा ले, लेकिन ये नहीं पता था कि अपनी इंडिया यहाँ हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। अपनी T20 हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल डिफेंड कर लिया कल हमने। फुल क्रेडिट टू आवर बॉलिंग यार, बुमराह, सिराज, हार्दिक, तुम नहीं शिवम दुबे, अर्शदीप और ऋषभ पंत, इन सबने क्या परफॉर्मेंस दी है। आई वुड से हमारी पिछले कुछ टाइम की अभी तक की सबसे क्लिनिकल बॉलिंग परफॉर्मेंस रही थी इस मैच में। यानी पिछले 6-7 महीनों में हमने एटलीस्ट खराब टोटल बनाने के बाद उसको डिफेंड करना तो सीख ही लिया है। लिटरली ये 2022 के वर्ल्ड कप का बॉलर्स वर्जन लग रहा था। वहां कोहली ने लीड किया तो यहाँ बुमराह ने लीड किया। देखो मैं पूरी तरीके से इस टीम को रूल आउट या अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी दिन अगर पाकिस्तान को कोई प्लेयर चल जाता है तो वो हमें हरा भी सकते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अनलाइक देम हमारे पास एक जेन्युइनली अच्छा पेसर है बुमराह। आई थिंक बुमराह के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो सकता है, एंड वो बंदा की हो सकता है हमारी इस विन में। देख लो भाई, मैंने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बुमराह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में। 4 ओवर में 14 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली विद 15 डॉट बॉल्स। बाबर और रिजवान दोनों की विकेट इसने निकाली। ये होती यार एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाली परफॉर्मेंस। जहां बॉलर 10 की इकोनॉमी से पिटा करते थे, वहां बुमराह भाई ऑलरेडी 7 की इकोनॉमी ला रहे थे। अब इस मैच में बॉलर 7 की मुश्किल से मेंटेन कर पाए, तो बुमराह भाई 3.5 की इकोनॉमी ले आए। भाई को अंडर परफॉर्म करने की डेफिनेशन ही नहीं पता। ऐसा लग रहा है अगर आज के सिस्टम के हिसाब से बुमराह भाई नीट एग्जाम देने बैठे होते तो उनके तो 720 से भी ऊपर आ जाते ग्रेस मार्क्स से। सोचो भाई, एक पॉइंट पे पाकिस्तान नीडेड 48 रन्स इन 48 बॉल्स विद 8 विकेट्स इन हैंड। मैंने तो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे नया टीवी देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ये वाला तो गया, लेकिन फिर मेरे फेवरेट भगवान बुमराह ने हमें बचा लिया। अपने आखिरी 2 ओवर्स 19th और 15th ओवर्स इसने सिर्फ 3 रन दिए थे। वहीं से पता लग गया था कि अब ये पड़ोसी कितना भी ट्राई कर ले, इनसे ना हो पाएगा, क्योंकि ये करने नहीं देगा। प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह यहाँ डिजर्व करता था, पर फिर भी यार मुझे लगता है ये गेम बुमराह के अलावा भी अपनी इंडियन बॉलर्स की थी। इस विक्ट्री में हमारी बॉलिंग की अच्छे से बात होनी चाहिए, और मैं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नॉलेज, अक्षर पटेल इज ग्रेटर देन रविंद्र जडेजा इन T20 आईज। बंदा 10वें ओवर में आया, पहली बॉल पे विकेट ले ली और इतना बढ़िया ओवर डाल के निकल गया। उसके बाद इसने जो 16th ओवर डाला था वो बहुत क्रूशियल था। सिराज को ले लो यार, एक्सट्रीमली अंडररेटेड, सिर्फ 19 रन दिए अपने पूरे स्पेल में। एंड ऑफ कोर्स अर्शदीप, जो कि हम जानते हैं कि लास्ट ओवर्स उतने अच्छे नहीं डालता है, लेकिन इस मैच में आखिरी ओवर में 18 रन उसने डिफेंड कर लिए। देखो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रन्स नीडेड, कभी-कभी प्रेशर सिचुएशन में गलत बॉलें डल जाती है और सामने वाली टीम मैच जीत सकती है, लेकिन ये गलती अर्शदीप भाई कनाडा के अगेंस्ट जरूर कर सकते हैं, बट पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होने देने वाले थे। एंड तुम जानते हो इनके अलावा एक और बंदा था जो अब जितना मर्जी स्टाइल मार ले हम कुछ नहीं कहेंगे, हार्दिक द क्लच पांड्या। माना बैट से कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बॉलिंग से हमें क्रूशियल विकेट्स दिला के दी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की। तुम मानोगे नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट T20s
में हार्दिक पांड्या ने हमारी टीम से सबसे ज्यादा विकेट्स ली है। इसे कहते हैं रिडेम्पशन, और मैं एक्चुअली में इसी चीज की वेट कर रहा था जब ये बंदा अपने फैंस की बूज को चीयर्स में कन्वर्ट कर रहा है। एंड ब्रो कैजुअली जस्ट ड्रॉप्ड द मोस्ट कोल्ड सेलिब्रेशन इन अ क्रिकेट मैच। अरे हर्षित राणा को हार्दिक से क्लासेस लेनी चाहिए भाई विकेट सेलिब्रेट करने की। लिटरली आस्ट मोमेंट था यार, हमें भी देख के ऐसा ही लग रहा था। कभी हार्दिक अपने इस रिएक्शन से यहाँ ये जताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने विकेट लेना कोई बड़ी बात है क्या। इनफैक्ट उनका तो विकेट लेने का मन भी नहीं करता, इनके अगेंस्ट अपने आप ही आ जाती है। और सिराज मियां माना यार आप विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन आप तो इतनी जल्दी प्लान बी पे उतर आए, मारा मारी शुरू कर दी यार पिच पे। देखिए रिजवान की इतनी तेज बॉल मारी है। क्या मतलब पाकिस्तान के फैंस खुद कह रहे हैं वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, प्लीज डू इट अगेन। नहीं, अगर इतनी अच्छी पोजीशन के बाद भी मैच को ऐसे हगना था, दूसरों पे प्रेशर डालना था, तो फिर तो ठीक ही पड़ी है बॉल। रिजवान भाई की टेस्ट नॉक देख के तो दुबे को कैच ड्रॉप करने के लिए भी डांटने का मन नहीं कर रहा था। पूरी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में सिर्फ 3 प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था, और बाबर, उस्मान और फकर के स्कोर्स देख के बस एक गाना याद आ रहा है, तेरा 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 शुरू। देखो इतना तो देख लिया कि ये न्यूयॉर्क की पिच चाहे हमें हाई स्कोरिंग मैचेस ना दे, लेकिन इंडियन फैंस को हार्ट अटैक जरूर दे देगी किसी दिन। ऐसा लो स्कोरिंग मैच जो एकदम वन साइडेड हो सकता था वो भी पलट के रख दिया। और रोहित भाई, हम फैंस को कुलचा को एक साथ देखना था टीम में खेलते हुए, आपने तो दोनों को एक साथ वाटर बॉय बना दिया। भाई देखो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच की प्लेइंग 11 में कि कुलदीप को खिलाया जा सकता है, जिससे हमारी बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। एंड मैच जब एंड हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि अब अगले मैच में तो खिला ही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि ये बंदा जड्डू से अच्छी बॉलिंग तो कर ही लेगा और उससे अच्छी बैटिंग भी तुम्हें करके देगा। ऑनेस्टली मुझे कोई मोमेंट नहीं याद आता जिसमें जड्डू भाई ने हमें कोई T20 मैच जिताया हो। उल्टा मुश्किल सिचुएशन में कब डाले ये याद है, और आज भी कुछ नहीं कर पाए, गोल्डन डक पे निकल लिए। अब इवन तो मैं मानता हूँ बैटिंग में सिर्फ जड्डू की गलती नहीं थी यहाँ पे, एंड बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप यहाँ पे फेल हुई थी। 89 पे 3 से हम 119 पे कैसे ऑल आउट हो गए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए। वो भी ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसको यूएसए पेल के चली गई। 3 थिंग्स दैट डिसअपीयर व्हेन नीडेड द मोस्ट, इंडियन ओपनर, इंडियन मिडिल बैटिंग ऑर्डर एंड इंडियन टेल एंडर्स। ट्रू है, मेरे को समझ नहीं आया भाई इस मैच में ये अचानक से हमारे पूरे मिडिल ऑर्डर को ये थाला फॉर रीजन करने का क्यों मन किया। सूर्या, हार्दिक, सिराज सब ने 7 रन बनाए। अरे कोहली, दुबे और जड्डू तीनों के मिला के भी टोटल 7 रन बने। रोहित भाई अब टाइम आ गया है दुबे को मैक्सवेल वाला ट्रीटमेंट दे दिया जाए। देखो मर्जी आपकी, बीमारी आपकी, बैक स्पैज्म देना है, ग्रोइन स्पैज्म देना है, या फिर वो उदय भाई वाला एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन गलती, क्योंकि भाई ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है। सीएसके ने एक नहीं 2 स्कैम कर दिया हमारे साथ। ऊपर से इन सब चीजों की वजह से रिंकू सिंह को स्टैंड्स में देखते हैं तो और बुरा लगता है कि जो बंदा हमारा शायद ग्रेटेस्ट फिनिशर हो सकता है वो बस इतना ही दूर बैठा है। काश इस मैच में मौका मिल जाता तो पता लगता कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है बंदा, और क्या पता हम और आसानी से जीत जाते। ऊपर से हम हैप्पी कि हमें सुपर 8 से पहले नए फिनिशर्स मिल गए अपनी टीम के लिए। अर्शदीप और सिराज दोनों ने सूर्या, हार्दिक, दुबे, जडेजा सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ऊपर से ये भी हम समझ गए कि भाई अब ये कोहली और रोहित का ओपनिंग कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है। हो गई भाई रोहित कोहली की ओपनिंग पार्टनरशिप। मैं तो कहता हूँ इन दोनों की पार्टनरशिप को रोको। देखो ऑन अ सीरियस नोट, ये मैच तो हम जीत गए, लेकिन सुपर 8 में अगर हम ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को फेस करते हैं तो वो इन्हीं चीजों का फायदा उठा के हमें हरा भी देंगे। तो इस पे मैं इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बात करूंगा जब यूएसए के मैच से पहले प्री वीडियो बनाएंगे। इसलिए ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो अगर नहीं किया है, एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। पीपल कॉल मी मिस्टर 360, कहीं से भी पवेलियन निकल जाता हूँ। सूर्या, हांगकांग, कुमार यादव भाई को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे तुम्हें नहीं पता सेंचुरी आने वाली है यार यूएसए के अगेंस्ट। एक तो रेड जर्सी, ऊपर से अनइंपॉर्टेंट मैच, और अब कोटा पूरा हो गया ना अच्छी टीम्स के अगेंस्ट ना परफॉर्म करने का। एवी तुम मुझे बोलते हो भाई मैं सूर्या को हर बार ट्रोल करता रहता हूँ, देख लो अब रीजन। मतलब तुम खुद ही देख सकते हो कि पाकिस्तान जैसे मैचेस जहाँ पे हाई प्रेशर सिचुएशंस होती है हमेशा, वहाँ सूर्या की परफॉर्मेंस हमेशा खराब होती है। मैं तो उन लोगों पे हंस रहा हूँ जिसने सोचा होगा कि इस मैच में सूर्या अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ मैं भी उनमें से था। मैंने अपने इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में डाला था जब सूर्या बैटिंग करने आया था, मुझे लगा था ये बंदा आज शायद अच्छा स्कोर बनाने में हेल्प कर दे हमारी, बट 2 मिनट बाद ही रिग्रेट हो गया था और मन कर रहा था डिलीट कर दूं। वैसे इंस्टाग्राम पे आके तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैच खत्म होने के बाद मैंने अपना लाइव रिएक्शन दिया था लास्ट 2-3 डिलीवरीज का, और मैच के बीच में मीम्स और जोक्स वहां और टेलीग्राम पे शेयर होते ही रहते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोहित भाई का आज एक नया किस्सा निकल के आया, टॉस पे कॉइन ही भूल गए थे और फिर क्रीज पे रन बनाना। बट ऑनेस्टली देखो भाई बंदे ने कैप्टनसी बहुत अच्छी करी थी और उस वजह से ही गेम चेंज कर दी। इवन दो हम शुरू से ही प्रेशर सिचुएशन में थे और पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशंस में रही है मैच में, बट फिर भी बुमराह को ना यूज करना और उसको 14th ओवर तक बचा के रखना बहुत अच्छा डिसीजन था। इनफैक्ट 15th ओवर से लेके 20th ओवर तक जितने भी बॉलिंग चेंजेस थे वो एकदम ऑन पॉइंट थे। यानी बीच में अक्षर को एक ओवर दे देना, अर्शदीप को बचा के रखना, ये सब ऐसे रिस्की डिसीजंस थे जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं रोहित शर्मा से, बट फिर भी हमने देखे। वैसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था विराट भाई को लास्ट मैच में डिफेंड कर लिया था ये बोल के कि वीक टीम के अगेंस्ट क्यों स्कोर करोगे। आज के मैच
मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वही बोलूंगा। विराट कोहली से एज यूजुअल सबने बड़ी इनिंग्स एक्सपेक्ट की थी भाई, इतनी हाइप थी पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करता है बंदा, बट ही फेल्ड। एंड इफ विराट फेल्स तो हमने देखा है कि यूजुअली हमारी पूरी बैटिंग फेल कर जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, बट इस बार एक स्पाइडरमैन था जो हमें बचा गया। बैटिंग में ऋषभ पंत ने इंडिया की इज्जत बचाई और ऋषभ पंत को ड्रॉप कैचेस ने बचाया। थ्रिल के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी, ये तो क्रिकेट मैच है। नहीं यार नहीं भाई साहब, ऋषभ पंत ने एज ऑफ द सीट रखा है हर एक फैन को इस मैच में। पूरी बैटिंग में समझ ही नहीं आ रहा था कि कब ये बंदा बाउंड्री मार देगा या कब आउट हो जाएगा। भाई ने सेकंड लाइव्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बट कूडोस टू हिम, कंडीशंस इतनी ज्यादा टफ थी लेकिन फिर भी ये बंदा पता नहीं 40 रन इतने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ कब बना के चला गया पता ही नहीं चला। हमें पता लग गया ऋषभ भाई को पिच से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, गिरते पड़ते लेटते कैसे मर्जी वो रन बना ही देंगे। एंड बेस्ट पार्ट है विकेट कीपिंग में भी इसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, एक रिव्यू लेने में हेल्प करी और 3 इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़ी। वैसे भाईजान मैं कह रहा था कि अब इस परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई मीट एंड ग्रीट रह गया है तो वो कैंसिल करने में ही भलाई है। अब अच्छा थोड़ी लगेगा इंटरनेशनल प्लेयर्स होने के बावजूद भी $25 लेके अपनी ही पब्लिक से कुटाई खा रहे हो। वैसे स्पेशल थैंक्स टू पाकिस्तान बिकॉज रोहित और हार्दिक को ऐसे सेलिब्रेट करते हुए मैंने नहीं देखा था। दोस्ती करा दी यार। खैर देखो, पाकिस्तान का एक पैर प्लेन में आ चुका है, कराची की टिकट्स कट चुकी है, अभी तक खाता नहीं खुला है और यूएसए और इंडिया दोनों 4-4 पॉइंट्स पे बैठी है। यानी दोनों टीम्स अगर अपने दोनों अगले मैचेस में से कोई भी एक मैच जीत जाती है तो दोनों क्वालिफाई हो जाएंगी। बस पाकिस्तान को यही उम्मीद करनी चाहिए कि कनाडा से गलती से ना हार जाए, वरना बहुत बेइज्जती होगी। हमारा सेट है, यूएसए के लिए अपने पास एक बढ़िया बंदा है, एक सेंचुरी फिक्स हो चुकी है, तो चिंता मत करो, एक मैच तो जीत ही जाएंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे सुपर 8 के लिए। इंटरेस्टिंग होगा अगर यूएसए इस ग्रुप से निकलती है तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड हमारा अगला मैच ही उनके अगेंस्ट है और वो अच्छा भी खेल रहे हैं, तो मजा तो आने वाला है। तो मिलते हैं यूएसए से पहले एक प्री वीडियो में जहां पे हम थोड़ा सा इंडियन मिडिल ऑर्डर के बारे में और इंडिया के ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। आई रियली थिंक ये मैच तो हम जीत गए लेकिन टीम में चेंजेस की जरूरत है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। और जाते जाते किंग की आवाज में तुम्हें 2 शब्द जरूर सुनाना चाहूंगा। सपना तो तहा है तो दिल कभी जलता। ये तो बहुत सुन लिया, पक गया मैं इस गाने से भी। है कुछ नया वाले वर्ल्ड कप में याद है, हर उसमें इतना चलाया था ये गाना। कल वो सही बोला कि ऋषभ पंत ने कह रखा था या तो आर या पार, ये या तो चौका छक्का है या मैं आउट हो जाऊंगा किसी। खुशी के आंसू आ गए इसको भैया। मैच अच्छा था और मैच इसलिए अच्छा था क्योंकि टीम जीत गई अपनी इंडिया, और अगर हार जाती तो भैया आज जो 119 तो बता रहा हूँ मीम्स बनाने वाले ने 2 फोल्डर रखे हुए थे। इंडिया हारी तो ये खुल जाएगा, जीती तो ये, और जीत गई। और क्रेडिट गोज टू द बॉलिंग डिपार्टमेंट। भाई जितनी आलोचनाएं हो रही थी, जितना कुछ कहा गया था आईपीएल के टाइम पे, क्या सिराज को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या हार्दिक पांड्या को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अब आप देख रहे होगे अपने आंख कान नाक और कुछ और भी अगर खोल सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा उन सबसे देखने के बाद। जहां से नहीं दिखता होगा वहां से भी देखना, पता चलेगा कि एक्सपीरियंस मैटर्स। बड़े लेवल के खिलाड़ी अलग ही होते हैं, आईपीएल में परफॉर्म करना और इंडिया टीम में आके प्रेशर में बहुत फर्क होता है। ये चीज होती है। और आप देख लो, आप पांड्या ये वो जिसने भी पिछले मैच में भी रैपट से बजाए थे 3 छक्के लगातार उस तरीके से भी, और पैचअप भी हो गया। हाँ, पैचअप कुछ था ही नहीं, हमें क्या पता भैया मार्केटिंग हम तो पैचअप ही बोलेंगे उसे भाई। अब पैचअप मतलब इसका रोहित और उसका। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों भी ये अच्छी लग रही है अभी जो ड्रेस है। जीत गए ना अपनी टीम है ना। नहीं, कोई भी नई चीज होता है फेरबदल शुरू में लगता है अजीब। भैया आप बताओ, हर चीज देखिए पहनने के बाद पता चलता है। पहन तो तब भी ली थी, तो अच्छी लग रही है मुझे। अच्छा ही लगता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।